हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आज आपने बहुत आपका जो कमेंट हमने देखा, पिछला जो हमारा वीडियो लाइव था, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। आपका कमेंट पढ़कर काफ़ी खुशी हुई और हम उत्साहित होकर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसका जो है लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो जैसे उसमें आप लोगों ने अच्छा अच्छा कमेंट किया, जैसे मनीषा जी और दिलीप और अखिलेश, आप सबने बहुत अच्छे कमेंट किए और सारे कमेंट थे। मैं सारे कमेंट को ना लेते हुए अगले वाले वीडियो में लिया जाएगा और हम शुरू करते हैं नेक्स्ट आगे। इसमें देखते हैं हम क्या पढ़ना है। तो हम लोग को क्या हुआ था, लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा लेक्चर नंबर हमारा 10 था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टर का संयोजन। तो इंडक्टर के संयोजन में हमने क्या देखा था कि हमने जब इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट किया तो उसके इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ा था, इंडक्टेंस का मान बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़ गए थे। तो हमारा क्या आ गया था, LQ बराबर L1 प्लस L2। ये किस कंडीशन में हुआ था? जब उसमें म्यूचुअल की घटना नहीं हो रही थी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की घटना क्या हो रही थी, नहीं हो रही थी। उसके बाद हमारा दूसरी कंडीशन क्या आई थी कि हमने समांतर में इसको कनेक्ट किया था। जब समांतर में हमने कनेक्ट किया तो हमने देखा कि इसमें क्या हुआ था, टोटल इंडक्टेंस का मान क्या हो गया था, कम हो गया था। क्यों? क्योंकि उसमें जो L इक्विवेलेंट का मान आया था वो क्या आया था, 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। तो इसके हिसाब से हमने सॉल्व किया था तो हमने देखा था इसमें टोटल इंडक्टेंस का मान क्या हो गया था, कम हो गया। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे चलते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, स्टार संयोजन। स्टार संयोजन में हम किसका संयोजन देखेंगे, इंडक्टर का स्टार संयोजन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, तीसरा अगला पॉइंट है स्टार संयोजन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टार कनेक्शन। ठीक, स्टार कनेक्शन। आप लोग इंग्लिश जरूर जानिए, चूंकि जब पेपर यूपीपीसीएल का होता है SSO का, तो उसमें ऐसी हिंदी लिख देता है जिससे पता ही नहीं चल पाता वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश ज़रूर उसका पलट के देख लेना वहाँ पे। इसीलिए आप लोग छोटे छोटे इंग्लिश इसकी जानते रहो, जो हेडिंग डाली जा रही है उसकी तो इंग्लिश आपको मालूम ही होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग स्टार कनेक्शन देखेंगे किसका, इंडक्टर का। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, इसका मतलब हमारा कोई जो इंडक्टर है वो किस में जुड़ा हुआ है, स्टार में। तो आप लोग जान ही रहे, ये हमारा क्या हो गया, स्टार। हमने मान लिया कि इसका जो इंडक्टेंस है LA है, इसका LB है, ये LC है। ये हमारे इंडक्टेंस जो है किस में कनेक्ट हैं, स्टार में कनेक्ट हैं। हम कह रहे हैं कि इसका हम मान किस में निकालेंगे, डेल्टा में। और डेल्टा में निकालेंगे तो इस डेल्टा में इसका मान कितना आएगा, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इसको मिलाते हैं। देखो, इसको मिलाने के बाद यहाँ से देखो, ये पॉइंट मिला, इस यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया A, इसको पॉइंट B, ये पॉइंट C, फिर इसको यहाँ से हमने ये मिलाया, इसको यहाँ से क्या ये। अब ये देखो, ये भुजा कहाँ से मिल रही, LAB मिल रही, तो इसको हम लोग क्या मान लें, LAB। इसी प्रकार इसको LBC, इसी प्रकार इसको LCA। ये क्या हो गया, देखो ये एक त्रिभुज बन गया ना, ये एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, जिसको हमने क्या बोला, डेल्टा। अब इसी LAB, LBC और LCA की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करनी है, निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो हम लोग देखेंगे कैसे निकलेगी। क्लियर? तो आगे चलते हैं। आगे देखिए इसको निकालेंगे कैसे। जैसे हमको निकालना है LAB निकालने के लिए हमें देखो क्या करना होगा। LAB देखो कहाँ से कहाँ भुजा जुड़ रही है, LAB की भुजा कहाँ से कहाँ जुड़ रही है। देखो LAB भुजा B पॉइंट पे जुड़ रही A, और ये देखो इसका जो स्टार में जो इसकी लाइनें जुड़ रही हैं वो कौन सी, LA जुड़ रहा है। उसके बाद कौन सा जुड़ रहा है, LB जुड़ रहा है। और LC क्या है, इससे कहीं कनेक्ट हो रहा है, AB से नहीं हो रहा है ना। तो इसका मान निकालने के लिए LAB बराबर क्या हो जाएगा, LA प्लस LB प्लस LB अपान LC। जो भुजा इसमें से नहीं कनेक्ट हो रही थी उससे हमने क्या किया, उसमें
भाग दे दिया। पहले देखो दो भुजाएं थी जो जुड़ रही थी उसका योग लिया, फिर प्लस लगाया, फिर दोनों का हमने क्या किया, गुणा किया। गुणा करने के बाद जो भुजा इससे कनेक्ट नहीं हो रही थी इससे हमने क्या किया, इसमें भाग दे दिया। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इससे हमारा इसमें LAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। बहुत आसानी से LAB का मान निकल आएगा। इसी प्रकार अगर हमें LBC निकालना है तो क्या करेंगे, इसी प्रकार LBC, ठीक है। तो LBC निकालने के लिए आप लोग देखो फिर फिगर में, LBC निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारी जो LB है और LC भुजा है, ये देखो B और C से क्या है, कनेक्ट है। B और C से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, मगर LA भुजा है ये इसके बीच में नहीं आ रही, इसका मतलब ये इससे जुड़ी नहीं हुई है। जो इससे नहीं जुड़ी है तो हम क्या निकालेंगे, देखो इसका कैसे मान निकालोगे, सेम यही जैसे इसका निकाला गया है ऐसे ही आएगा। ये हो जाएगा LB प्लस LC प्लस, अब क्या होगा, दोनों का गुणा LB LC अपान LA। इसी प्रकार हमारा क्या निकल आया, LBC का मान निकल गया ना। तो हमने देखो किसमें क्या किया, देखो भुजा, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, हम डिवाइड भाग उसी से देंगे जिसमें क्या हुआ है, जो भुजा उसके बीच से नहीं जुड़ी होगी जिसका मान निकाल रहे हैं। जैसे हम LBC निकाल रहे हैं तो LBC से जो भुजा नहीं कनेक्ट होगी स्टार की, उसी से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे LCA बताइए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए नीचे कि इसका मान क्या आएगा। ठीक, इसका मान क्या आएगा, इसको आप लोग बताइए। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए LC प्लस LA प्लस LCLA अपान LB निकल आया कि नहीं। देखो इसका हमने तीनों मान निकाल लिया, LAB LBC और LCA। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं, इसका एक वैल्यू हम लोग छोटा सा रख के देखते हैं कि इसका मान आएगा क्या एक्चुअल में। तो हम लोग जैसे ये हमारा L है, LA है, इसको मिटा देते हैं, LB मिटा देते हैं ये। अब हमने मान लिया कि हमारा जो इंडक्टर है वो स्टार में जुड़ा हुआ है और स्टार में उसका जो प्रत्येक का मान है वो क्या है, L है। जब उसका मान हम लोग डेल्टा में परिवर्तित करेंगे तो देखेंगे उसका मान क्या आता है। तो आप लोग देखिए उसका मान क्या आएगा, उसके लिए हम लोग मिटाते हैं यहाँ पे और एक फार्मूला उस पर रखने के लिए रख लेते हैं। अब देखो आप लोग, हमने सारा मान LL कर दिया है स्टार में, अब LAB निकालना है। आप लोग देखिए LAB कैसे निकालेंगे, देखो LAB, देखो LA का मान कितना है, L है, प्लस LB का मान कितना है, L है। हमने क्या सारा मान समान कर दिया, L है, प्लस LA LB का मान देखो L इंटू L अपान LC का मान देखो क्या है, L है। एक L से L कैंसिल हो जाएगा तो L प्लस L क्या हो जाएगा, 3L। LAB का मान क्या आ गया, 3L आ गया। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए किसका, LBC, अगर इसी प्रकार आपसे LBC पूछा जाए तो आपसे कैसे निकालोगे। LBC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर यही मान रखेंगे L प्लस L, ये तो क्या आ जाएगा 3L। इसी प्रकार अगर LCA पूछा जाए तो ये भी क्या आएगा 3L। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर हमारा इंडक्टर है और उसमें इंडक्टर का प्रत्येक मान अगर L है, जब हम स्टार में जुड़ा है और उसे हम डेल्टा में परिवर्तित करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 3L। इसका मतलब 3 गुना बढ़ जाता है। स्टार में जो मान होता है, अगर सारे मान समान है, जब उसे हम डेल्टा में परिवर्तित करेंगे तो जो उसका मान होता है वो क्या होता है, 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये सवाल लगा लीजिए, क्योंकि ये सवाल आता है, क्योंकि कह देगा ऐसे कि एक हमारा स्टार नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक इंडक्टर का जो मान है वो क्या है, L है। जब हम उसे डेल्टा में परिवर्तित करेंगे तो उसका मान क्या होगा, तो ऐसे आपको दे देगा L/3 पहला विकल्प देगा, दूसरा दे देगा L, तीसरा दे देगा 3L, चौथा दे देगा 2L/3।
तो आपको इसमें से जानना होगा कौन सा सही होगा, 3l सही हो जाएगा। तो आप लोग इस पे ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए कि स्टार अगर हमारा प्रेरकत्व है जिसमें प्रत्येक का मान l है, स्टार में कनेक्ट है, जब उसे डेल्टा में बदलेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए 3l। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो टाइम चला जाएगा। टाइम बचाना है तो आपको ये याद रखना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है तो हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। स्टार हो गया ना, अब स्टार संयोजन। अब की बार हम लोग चलते हैं डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन में हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो डेल्टा संयोजन में हम लोग निकालेंगे डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार निकालेंगे तो उसमें देखेंगे क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं डेल्टा, देखो हेडिंग डालो, डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन इंग्लिश भी लिख लो, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो हम लोग इसमें पहले एक डेल्टा का फिगर बनाएंगे। ठीक, ये हमने मान लिया कि हमारा इंडक्टर है और इंडक्टर ये हमारे किस में जुड़े हैं, डेल्टा में। अब मान लो कि ये ए है, ये बी है पॉइंट, ये सी है। ये भुजा देखो वही मान लो कि एल ए बी है, ये एल बी सी है और ये एल सी ए है। ये हमारा मान क्या है, दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि एक डेल्टा हमारा त्रिभुज डेल्टा नेटवर्क है जिसमें इंडक्टर का मान एल ए बी, एल बी सी, एल सी ए दिया है। कह रहा इसका स्टार में मान बताओ। अगर आपसे इसका स्टार में मान पूछ रहा तो देखो यहाँ से एक भुजा निकालो, इसे डॉटेड लेके आओ, फिर यहाँ पे एक खींच दो, यहाँ पे लाके मिला दो, फिर यहाँ से एक लेके आओ डॉटेड, एक इंडक्टर यहाँ लगाओ यहाँ, फिर यहाँ से एक लेकर आओ, यहाँ पे एक इंडक्टर बनाओ, तीनों देखो तीनों जहाँ पे मिल गए ये हमारी स्टार बन गया कि नहीं अंदर में। अब मान लो ये भुजा ए हली है तो यहाँ पे एल ए सफिक्स में लगा दो, ये बी से पॉइंट से आ रहा तो इसको लगा दो एल बी, ये हमारा सी से जा रहा तो एल सी। अब किसी तरह से अगर हम एल ए, एल बी और एल सी की वैल्यू अगर फाइंड कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार में मान ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए आपको ध्यान से देखना है कि स्टार की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, बहुत आराम से देखते हैं, बहुत सिंपल सा। देखो आप लोग एल ए बराबर निकालना है तो आप लोग जल्दी से बताओ एल ए भुजा किससे जुड़ी है, कौन कौन सी भुजा से जुड़ी है डेल्टा के। देखो एल ए भुजा डेल्टा के कौन कौन से भुजा से जुड़ी है, देखो एल बी भुजा और एल सी ए भुजा। देखो एल ए से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, जुड़ी है ना। जो भुजा एल ए से जुड़ी है डेल्टा की उस दोनों का ऊपर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, एल ए बी डॉट एल सी ए अपान डेल्टा में तीनों भुजाओं का योग। क्या हो जाएगा, डेल्टा में तीनों भुजाओं का योग तो क्या हो जाएगा, एल ए बी प्लस एल बी सी प्लस एल सी ए। क्लियर। ये मान हमारा अगर निकल गया तो हमारा ये क्या हो गया, क्या निकल के आ गया, ये स्टार में एक भुजा का मान हमने निकाल लिया जिसका नाम क्या था, एल ए। इसी प्रकार अब अगर हमें एल बी निकालना है, एल बी निकालना है तो क्या करोगे, अगर एल बी आपको फाइंड करनी है तो कैसे निकालोगे। एल बी फाइंड करने के लिए देखो एल बी भुजा देखो इस पॉइंट से जुड़ रही ना, इस पॉइंट से अगर एल बी जुड़ रही है तो देखो एल ए बी भुजा और एल बी सी भुजा दोनों भुजाएं देखो इससे जुड़ी हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एल बी बराबर देखो तो एल ए बी डॉट क्या आ जाएगा, एल बी सी, नीचे क्या होगा वही हो जाएगा जो उसमें था, एल ए बी एल बी सी धन एल सी ए। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए नीचे कि समझ में आ रहा कि नहीं। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक, इसी प्रकार हम लोग चलते हैं
एल सी बताइए कितना आएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए एल सी की वैल्यू कितनी आएगी ना। एल सी देखो, एल सी भुजा कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे देखो कौन कौन सा जुड़ रहा है, एल बी सी और साथ में कौन जुड़ रहा है, एल सी ए। अब क्या करो, दोनों भुजाओं का क्या कर दो, गुणा कर दो, तो एल बी सी डॉट एल सी ए अपान तीनों भुजाओं का योग, एल बी सी धन एल सी ए। क्लियर। तो ये हमारा हो गया डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। हमने देखो डेल्टा में, स्टार में एल ए एल बी एल सी की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो आप लोग इस फार्मूले पे रख के डिक्सी डेल्टा नेटवर्क को स्टार में बहुत आसानी से बदल सकते हो। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल बता देते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक, आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, और हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को ऑन करिए, जिससे क्या हो, अगर कोई वीडियो जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। ठीक, और जो पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं टेक्निकल की, तो इसको देखने के साथ साथ आप अगर पहले लेक्चर से देखेंगे तो आपको स्टेप वाइज सारी वीडियो मिलती रहेंगी। आपको प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 10th 11th तक सीरियल से पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप लोग देखिएगा पूरी वीडियो, फिर कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। तो स्क्रीनशॉट हो गया। तब इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा। अब हम इसमें देखो, जो ए बी लिखा है इसको मिटाओ, बी सी मिटा दो, सी ए मिटा दो। समझ में आया। अब हम देखो सवाल ये बना इसमें कि एक डेल्टा नेटवर्क है जिसमें उसमें प्रत्येक भुजा का मान क्या, डेल्टा जब बनेगा तो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा 3 भुजा होंगी। क्लियर है। तो एक डेल्टा नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक का मान क्या है, एल है। प्रत्येक भुजा का जो प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस है या इंडक्टर है, वो क्या है, एल है। जब हम उसे स्टार में बदलेंगे, स्टार नेटवर्क में बदलेंगे, तो उसका मान कितना होगा, तो उसका मान कितना होगा, इसको हम लोग निकालेंगे। तो देखिए आप लोग, अब इसमें हम लोग फार्मूला, एक फार्मूला लिख लेते हैं, दो को मिटा देते हैं। अब देखिए, अगर आपको एल ए फाइंड करना है, ज्ञात करना है, बताइए क्या होगा, एल ए। अब देखो ये भुजा देखो यहाँ पे जुड़ रही है, देखो ये दोनों भुजा है, तो क्या हो जाएगा, एल डॉट एल, यही तो होगा। अब बटे तीनों भुजाओं का, डेल्टा वाली जो तीनों भुजाएं उनका योग। तो देखो तीनों भुजाएं क्या है, एल एल ही है, एल प्लस एल क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर अपान 3l, या फिर एक एल से कट जाएगा तो l/3। इसका मतलब एल ए अपान बराबर क्या हो गया, l/3। समझ में आया। इसी प्रकार और क्या होगा, इसी प्रकार अगर एल बी बराबर आपसे पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, ये भी l/3, और एल सी बराबर भी क्या आ जाएगा, l/3। आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब हमारे समझ में ये आया कि अगर कोई डेल्टा नेटवर्क है, उसमें अगर प्रत्येक का मान समान है, जब हम उसे स्टार में बदलेंगे तो उसका मान डेल्टा के मान का 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू हम मान लो रख लेते हैं कि जैसे कि कोई डेल्टा नेटवर्क है जिसमें उसमें प्रत्येक का मान, प्रत्येक प्रेरकत्व का मान 9 है, जब हम उसे स्टार में बदलेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 9/3। तो 3 से 3 कट जाएगा 3। इसका मतलब कितना आएगा स्टार में मान उसका, 3 आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मगर जैसे इसमें अगर आपका डेल्टा नेटवर्क है, डेल्टा नेटवर्क में प्रत्येक का मान अलग अलग दिया है कि ना, कि एल ए की भुजा कुछ और, इसकी भुजा कुछ मान 5 है, इसका 7 है, इसका 9 है, तब आप डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए हमने जो फार्मूला ऊपर लिखा है वहाँ पे आप लोग को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तब आप सॉल्व करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके आगे देखते हैं जिसमें हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस की घटनाएं हो रही हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया, इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आप लोग चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए कि सेशन कैसा लग रहा है। ठीक,
आपका कमेंट ही पढ़ के हमें बहुत खुशी होती है, उत्साहित होकर आपको और जोश के साथ हम लोग पढ़ाएंगे। चलो आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा जो इंडक्टर की बात हुई, उस इंडक्टर में हमने ये देखा कि इसमें अभी तक म्यूचुअल इंडक्टेंस की घटना नहीं हो रही थी। अभी विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस के हमने पढ़ा सीरीज, समांतर, स्टार, डेल्टा, सारा पढ़ा ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद म्यूचुअल इंडक्टेंस। विद म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने कल आपको बता दिया है कि म्यूचुअल क्या होता है। जिसने नहीं सुना होगा, परिभाषा सिंपल सी है कि अगर ये दो कुंड, म्यूचुअल का मतलब अगर कहीं कोई चीज़ म्यूचुअल होता है तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। जैसे आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है हमारी आवाज़ का। इसका मतलब हमारे आपके बीच में म्यूचुअल की घटनाएँ हो रही कि हम लोग डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है कि हम लोग के बीच में कोई तार गया, मगर आप हमारे बातों से प्रभावित हो रहे हैं। वही क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे सिंपल देखो, वही चीज़ें हैं। जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल में अगर सप्लाई दी जाए तो यहाँ पे जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा तो ये पास में देखो, दूसरी कुंडली पास में रखी हुई है मगर जुड़ी नहीं है, मगर यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब धारा में परिवर्तन हुआ तो ये दूसरी कुंडली जो पास में रखी हुई मगर इससे जुड़ी नहीं है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। यही तो कहलाया म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल की घटना यही होती है जो डायरेक्ट ना जुड़ी हो मगर उसका इफेक्ट इस पर पड़ जाए ना। जैसे आपका पड़ोसी है, आपके बगल में रहता है, वो डायरेक्ट आपसे ना जुड़ा मगर उसके व्यवहार का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की घटना हो रही है। क्लियर? तो आप समझिए सिंपल भाषा में म्यूचुअल है क्या चीज़। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हमने आपको बताया था म्यूचुअल में पहली जो घटना हुई थी वो क्या कहलाई थी? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में हमने क्या देखा था कि इसके अंतर्गत दो घटनाएं हुई थी। क्योंकि जब म्यूचुअल की घटना होती है तो उसमें दो टाइप की होती है। हो सकता है कि आप उसको देखकर उसकी दिशा में बढ़ें तो वो हेल्पिंग नेचर हो जाएगा, दोनों सेम चल रहे हो सकता है उसको देख के आपको प्रॉब्लम हो या उसके बिहेवियर आपको अच्छा ना लगे तो आप उसका अपोज करो, तो दो नेचर हो सकता है। जब म्यूचुअल की घटना होती है वहाँ पे दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है हेल्पिंग नेचर की, जिसमें दोनों लोग आपस में सहमत हैं, और दूसरी आती है अपोजिंग नेचर, जिससे दोनों का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। तो वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मतलब हम लोग देखेंगे सीरीज में इंडक्टेंस कनेक्शन जो है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे जब दोनों इंडक्टर सीरीज में जुड़े हैं, दोनों इंडक्टर क्या हैं? सीरीज में जुड़े हैं मगर वो हेल्पिंग नेचर में। पहला हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हेल्पिंग नेचर। कौन सा? हेल्पिंग नेचर। देखिए हेल्पिंग नेचर, इसका मतलब जो हम लोग देखो फिगर बना रहे हैं, आप यहीं पे समझिएगा खूब अच्छे से, सारा समझ में आ जाएगा क्या है ये। अब इसमें हेल्पिंग नेचर कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया V। अब अगर इसमें वोल्टेज डिवाइड होगा तो यहाँ का वोल्टेज V1 होगा, ये सेल्फ भी होगा, ये सेल्फ V1 और यहाँ पे म्यूचुअल भी होगा। इसी प्रकार यहाँ का सेल्फ क्या हो जाएगा? V2 और यहाँ पे म्यूचुअल भी होगा। और यहाँ का हमारा क्या है? L1, यहाँ का L2। जब यहाँ से देखो, यहाँ इसमें धारा जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पर पहला जो पॉइंट बनेगा N बनेगा, यहाँ का जो बनेगा S बनेगा, और जब आगे जाएगी तो इसका भी N बनेगा, इसका भी S बनेगा। इसका मतलब इसका भी फ्लक्स घूम के ऐसे आएगा, इसका भी N जाएगा तो N से S चलता है ना, तो हमारा फ्लक्स तो ऐसे जाएगा, इसका भी इसका तो दोनों क्या है? सेम चल रहे हैं। और जब दोनों सेम चल रहे हैं तो कहते हैं यार जब साथ ही चलना है, एक ही दिशा सब कुछ है, तो काहे अलग अलग चलते हैं, साथ में चलते हैं। तब आप लोग देखिए ये ऐसे आएगा, ऐसे झुकेगा, फिर ऐसे चल देगा, देखो ये, फिर ये भी ऐसे उठेगा, ऐसे चल के ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ से ऐसे उठेगा, ऐसे चल देगा, इधर से देखिए ये भी ऐसे आके यहाँ मिल जाएगा, ये ऐसे आके यहाँ मिल जाएगा। अब इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया हेल्पिंग नेचर में क्या हुआ? L1 L2 क्या है? एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों का फ्लक्स क्या है? हेल्पिंग नेचर। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल होगा, तो यहाँ पे सेल्फ का L1 हो जाएगा, और जब म्यूचुअल होगा तो उसको M से दिखा देंगे, और इसका जब होगा तो L2 है, इसका म्यूचुअल भी M हो जाएगा। और दोनों हेल्पिंग नेचर में है तो दोनों का जो M है ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसका टोटल इंडक्टेंस क्या होगा या टोटल
इसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसका सेल्फ L1 प्लस फिर इसका म्यूचुअल M, फिर इसका सेल्फ का L प्लस इसका म्यूचुअल M, दोनों का M है तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। कब, जब दोनों सीरीज में जुड़े हैं और एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। ये अगर इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें इंटीग्रेशन होता है, तो आप लोग को ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बता दिया गया, जिससे आपको, चूँकि आपको सिर्फ मतलब इसी से है ना, इसी फार्मूले से मतलब है, चूँकि यहीं से न्यूमेरिकल आएगा। अगर आएगा न्यूमेरिकल नॉर्मली तो यहीं से आएगा, चूँकि अभी आप लोग का पेपर होने वाला है एक CTI का एग्ज़ाम जो ITI के बाद होता है, तो आप देखना वहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, तो हो सकता है ये फार्मूला पूछ ले या इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आ जाए। तो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्योंकि उसमें ज़रूर आएगा, रटने वाली चीज़ें नहीं आएंगी ज़्यादा, तो आप लोग कॉन्सेप्ट से पढ़िए। अब देखिए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ये क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर इससे पूछा जाए M बराबर क्या है, तो M बराबर होता है K√L1 L2। ये चीज़ आपको याद रखना है, जहाँ M बराबर K√L1 L2। अगर आपसे पूछ ले K क्या है, K क्या है, युग्मन गुणांक। क्या है, युग्मन गुणांक। अगर युग्मन वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कपलिंग फैक्टर, जो L1 L2 को जोड़ रहा जिसके माध्यम से, वही क्या कहलाया, युग्मन गुणांक, जिसको बोला गया कपलिंग फैक्टर। और जो इसका मान होता है कपलिंग फैक्टर का, ये डिपेंड करता है L1 और L2 पे। अगर इस कॉइल का सारा फ्लक्स इससे लिंक हो जा रहा पूरा का पूरा, उस कंडीशन में जो K का मान होगा, कपलिंग फैक्टर का जो मान होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसका सारा इस सेकंड वाले L2 से लिंक हो जाएगा, ध्यान देना, जब L1 का सारा फ्लक्स L2 से लिंक हो जाएगा, उस कंडीशन में जो कपलिंग फैक्टर या युग्मन गुणांक है उसका जो मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। बट अगर L1 का सारा फ्लक्स L2 में नहीं जाके लिंक होगा, उस कंडीशन में अगर पूछा जाए K का मान क्या होगा, 0 होगा। ये तो मगर ये कंडीशन क्या है, आइडियल कंडीशन है कि कोई चीज़ अगर उत्पन्न हो वो जाके सारा कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कोई चीज़ आज तक बना ही नहीं है जो उत्पन्न हो सारा जाके दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट है। कुछ ना कुछ लॉसेस होती हैं, अगर लॉस नहीं होगा तो फिर वो आइडियल चीज़ें हो जाती हैं, कोई चीज़ आइडियल होती नहीं है। इसलिए तो ना तो इसका मान 1 होगा प्रैक्टिकल रूप, आइडियल रूप में हो जाएगा, मगर प्रैक्टिकल के रूप में कभी ना तो 0 होगा ना 1 होगा। तो इसका मान अगर जनरली पूछा जाता है कपलिंग फैक्टर का मान कितना होता है इंडक्टर्स में, तो आप बता देना 1 से कम। और जनरली जो हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं उसमें अगर पूछता है इसका मान समानता कितना लेते हैं, तो 0.5 लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, जब सारा फ्लक्स इससे लिंक हुआ तो इसका मान क्या आ गया, K बराबर 1, और जब नहीं लिंक हुआ तो 0 आ गया। तो दोनों केस जल्दी से फॉलो नहीं होते, दोनों आइडियल की केस है, मगर प्रैक्टिकल रूप में K का मान जो होता है 1 से कम होता है, जनरली जो हम लिखते हैं 0.5। तो इस पर एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं, देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालते हैं। इस पर जो सवाल आता है कैसा आता है, तो आप लोग ये फार्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा, फार्मूला इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका फार्मूला देखो क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये फार्मूला निकल के आया, जहाँ M बराबर K√L1 L2। तो इसमें आता है कि 2 कॉयल हैं। देखो सवाल कैसे आता है, 2 कॉयल हैं जिसमें L1 बराबर 18 मिली हेनरी तथा L2 बराबर 8 मिली हेनरी है। L1 18, L2 8 मिली हेनरी है। यदि युग्मन गुणांक का मान 0.5 है तो L इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करो। तो आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा 2 कॉयल है जिसमें L1 का मान जो है
18 मिली हेनरी है और L2 का मान 8 मिली हेनरी है। यदि युग्मन गुणांक का मान 0.5 है तो L इक्विवेलेंट का मान निकालो। सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम सेम ऐसे ही आएगा। तो आप लोगों ने सवाल नोट कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं आगे। देखो इसमें लगाते हैं, आप लोग समझिएगा। आप लोग को दिया क्या है, इसे लिखो। दिया है क्या दिया है? L1 बराबर 18 मिली हेनरी, L2 बराबर 8 मिली हेनरी और K बराबर 0.5। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे L इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र L1 L2 प्लस 2m। अब m का मान तो हमें मालूम नहीं है, तो L1 प्लस L2 प्लस 2, m की वैल्यू रख दो। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? K अंडर रूट L1 L2। यही तो होगा इसका मान। इसको सवाल मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखो यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो L1 का मान 18, L2 का मान 8 प्लस 2 इंटू 0.5, इसका मान 18 इंटू 8। अब इसमें आप लोग देखिए 18 8 कितना हो जाएगा? 26। 18 8 26, 2 इंटू 0.5, ये क्या हो जाएगा? 18 × 144। तो 26 प्लस 2.5, अब ये मान देखो कितना आ जाएगा? 144 का वर्गमूल 12। तो 26 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60। तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, दशमलव बाद लगा तो 6 हो जाएगा। अब 26 प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12। अब जोड़ लो, क्या आ जाएगा? 26 12 38 मिली हेनरी। किसका? इक्विवेलेंट का मान। कब? देखो अब इसमें क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अगर हमारा दो इंडक्टेंस है L1 और L2, उसका मान दिया है और हेल्पिंग नेचर में है और उसका कपलिंग फैक्टर का मान दिया है, तो टोटल इंडक्टेंस का मान पूछेगा तो कितना आ गया? 38। इससे क्या सिद्ध होता है कि अगर हमारे दो इंडक्टेंस हैं, सीरीज में जुड़े हैं और हेल्पिंग नेचर में जुड़े हैं, उस कंडीशन में टोटल इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टोटल इंडक्टेंस का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर? समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, दूसरा देखते हैं। अब की भी फिर हम क्या देखेंगे? सीरीज ही रहेगा। सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे? अपोजिंग नेचर। कौन सा? अपोजिंग नेचर। अपोजिंग नेचर में अब इसमें देखेंगे क्या निकल के आता है। अपोजिंग नेचर में देखो, जैसे ये हमारा क्या हो गया? ये इंडक्टर हो गया और हमारा दूसरी कॉइल ये हो गई। ये हमारा यहाँ का सप्लाई वोल्टेज है। क्लियर? अब यहाँ से जैसे ये आया, अब इसको ले जाके इस पॉइंट पे जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे, और इसको यहाँ से निकाला गया। अब देखो यहाँ से सप्लाई गई, यहाँ पे वोल्टेज भी, यहाँ का करंट I1। इसका देखो N कहाँ बना? S इधर बना कि नहीं बना? इसका S इधर बना है नहीं। देखो ये से इसका फ्लक्स ऐसे चला ना, देखिए ये चला। और अब यहाँ से जाने के बाद इसका N देखो इधर बना, S कहाँ बना? इसका देखो उल्टा बन गया कि नहीं? इसका N यहाँ बना था और S यहाँ देखो इसका जस्ट अपोजिट बन गया, तो इसका फ्लक्स ऐसे चल जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ भी ये भी आएगा सेल्फ B1 म्यूचुअल और इसका सेल्फ B2 म्यूचुअल और इसका भी क्या आ जाएगा? M और इसका भी क्या आ जाएगा? M। अब देखो, अब ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो इसका भी M माइनस, इसका भी माइनस, क्योंकि ये इसका विरोध कर रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है, दोनों माइनस में आएंगे। अब इसका अगर टोटल इक्विवेलेंट निकाला जाए तो क्या आएगा? L1 माइनस M प्लस L2 माइनस M। और इसको सॉल्व किया जाए तो L1 प्लस L2 माइनस 2M। अब आपको पता है कि L1 प्लस L2 और माइनस 2M के स्थान पे 2 इंटू K अंडर रूट L1 L2। ये फार्मूला भी आ सकता है पेपर में, ये फार्मूला भी आ सकता है।
चूँकि यहाँ लिख सकते हो चूँकि m बराबर k अंडर रूट L1 L2। कोई दिक्कत? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल लगवाते हैं छोटा सा, क्या आता है समझ में तो आ ही गया होगा आप लोग को। ठीक, तो अब इसको आप लोग आगे देखते हैं, हम लोग इस पर सवाल लेते हैं। ठीक, बिठा रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल वही लेते हैं जो सवाल हमने लगाया, सेम वही सवाल लेते हैं कि एक कॉइल है जिसमें L1 का मान क्या है 18 मिली हेनरी, L2 का मान 8 मिली हेनरी और K का मान क्या है 0.5। तो आपको L इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। किस कंडीशन में? अपोजिंग नेचर में। बस आपको इतना ही क्लियर कर देना किस नेचर में है, अपोजिंग नेचर में ना। अपोजिंग नेचर में हमका इसका L इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। अगर आप फार्मूला समझ गए होंगे तो आप लोग बहुत आसानी से मान निकाल देंगे। तो आप लोग बताइए जल्दी से इसका मान कितना आएगा। ठीक, तो आप लोग का निकल गया होगा, कमेंट करके बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, देखो अब हम लोग बताते हैं। देखो हम आपको बता ही देते हैं कैसे आएगा। देखो फार्मूला क्या आया था L1 प्लस L2 माइनस K2 के अंडर रूट L1 L2। अब देखो यहाँ से L1 का मान कितना है 18, इसका मान 8 माइनस 2, K का मान 0.5, इसका मान 18 इंटू 8। अब देखो ये क्या हो गया 26 माइनस 2 इंटू 0.5, ये क्या 18 28 44 12। अब देखो 26 माइनस ये 12 पंचे 60 6 दूनी 12, ये घट जाएगा कितना आ जाएगा। अब देखो इसका मान कितना आ जाएगा 4 और इसका मान 1, देखो 14 मिली हेनरी इक्विवेलेंट। और जब यही हेल्पिंग नेचर में था तब इक्विवेलेंट कितना आया था 38 मिली हेनरी। सेम मान यही थे मगर देखो कितना डिफरेंस आया ना, कि जब अपोज किया एक दूसरे का तो इक्विवेलेंट का मान कितना आया तो 14 मिली हेनरी, मगर जब एक दूसरे का हेल्प किया उस कंडीशन में कितना आया तो क्या हुआ 38 मिली हेनरी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा सीरीज कनेक्शन होगा इंडक्टर का, अगर हेल्पिंग नेचर होंगे तो टोटल इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है, मगर वही जब सीरीज में जुड़े हों एक दूसरे का विरोध कर रहे हों उस कंडीशन में अगर पूछा जाए टोटल इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो टोटल इंडक्टेंस का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर नेक्स्ट होगा 12, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर संयोजन इंडक्टर का, उसमें भी हेल्पिंग नेचर और अपोजिंग नेचर। उसके बाद कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर 2-3 लेक्चर और लगेंगे डीसी में। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे एसी पे। ठीक, तो एसी हम लोग और ज़बरदस्त एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। बस आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और देखते रहिए सक्सेस अड्डा फॉर यू। ठीक, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक्स।